तो दोस्तों हम आ गए हैं एक न्यू कहानी को लेके। तो दोस्तों आज की कहानी है भूखा शेर की कहानी। एक बार की बात है, एक घना जंगल था जहाँ अनेक प्रकार के जंगली जानवर रहते थे। तो दोस्तों हम आ गए हैं एक न्यू कहानी को लेके। दोस्तों आज की कहानी है भूखा शेर की कहानी। एक बार की बात है, एक घना जंगल था जहाँ अनेक प्रकार के जंगली जानवर रहते थे। उस जंगल का राजा एक ताकतवर और विशाल शेर था। वह अपने साहस और ताकत के लिए पूरे जंगल में जाना जाता था। जब भी वह शिकार करने निकलता, सभी जानवर भयभीत हो जाते और इधर उधर भागने लगते। लेकिन समय का असर हर किसी पर होता है, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। ऐसा ही कुछ उस शेर के साथ हुआ। धीरे धीरे उसकी उम्र बढ़ने लगी और अब वह पहले की तरह तेज और फुर्तीला नहीं रह गया था। शिकार करना उसके लिए मुश्किल हो गया था। एक दिन शेर ने सोचा, अगर इसी तरह मैं शिकार नहीं कर पाया तो भूख से मर जाऊंगा। मुझे कुछ और उपाय सोचना पड़ेगा। वह भूखा था और पिछले कुछ दिनों से उसे कोई शिकार नहीं मिला था। उसका शरीर कमज़ोर हो गया था, लेकिन उसकी बुद्धि अभी भी कम नहीं हुआ था। अचानक उसके मन में एक योजना आई। उसने सोचा कि वह चालाकी से शिकार कर सकता है। उसने एक गुफा के पास जाकर आराम करना शुरू किया और वहां से हर आने जाने वाले जानवरों पर नज़र रखने लगा। वह इतना धैर्यवान था कि जानवरों की गतिविधियों का ध्यान रखता था। कुछ दिनों बाद एक खरगोश वहां से गुजरा। शेर ने मन ही मन सोचा, यह छोटा खरगोश मेरा शिकार हो सकता है, लेकिन मुझे इसके भरोसे ही नहीं रहना चाहिए और मुझे कुछ बड़ा शिकार करना चाहिए। शेर ने सोचा कि वह कमज़ोर और बीमार होने का नाटक करेगा ताकि जंगल के जानवर उसे आसानी से शिकार समझे और उसकी ओर आए। उसने गुफा के पास ही लेटकर धीरे धीरे करहाने की आवाज़ें निकालने शुरू कर दी। कुछ समय बाद जंगल के जानवरों ने उसकी आवाज़ें सुनी और सोचने लगे, शेर अब बूढ़ा हो गया है और बीमार भी है, शायद वह अब हमारे लिए खतरनाक नहीं रह गया है। धीरे धीरे शेर के पास जाकर जानवर आने लगे और जैसे ही कोई जानवर उसके पास आता, शेर अचानक उस पर हमला कर देता और उसे मारकर खा जाता। इस चालाकी से शेर को कोई दिनों तक शिकार मिलता रहा और वह अपनी भूख मिटाता रहा। लेकिन जंगल के जानवरों को शेर की चालाकी धीरे धीरे पता चल गया। एक दिन एक बुद्धिमान लोमड़ी वहां से गुजरी। उसने गुफा के पास पड़ी शेर की बूढ़ी और बीमार हालत को देखा। उसे शेर की चाल समझ में आ गई। उसने सोचा, यह शेर भूखा है और अपनी कमजोरी का नाटक कर रहा है।
ताकि जानवर उसके पास आए और वह उन्हें शिकार बना सके। लोमड़ी ने गुफा के पास जाने के बजाय बाहर से ही शेर से कहा, हे जंगल के राजा, मुझे पता चला है कि आप बीमार हैं। मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन मैं यह देखना चाहता हूँ कि क्या वास्तव में आप बीमार हैं या नहीं। मुझे इस गुफा के अंदर और बाहर जाने के पैरों के निशान नज़र आ रहे हैं, लेकिन बाहर जाने के निशान नहीं है। इसका मतलब है कि जो भी जानवर अंदर गए वे वापस नहीं आए। मैं इतनी मूर्ख नहीं हूँ कि मैं भी वहाँ जाऊँ। यह कहकर लोमड़ी वहाँ से तुरंत चल गई। शेर उसकी चालाकी को समझ गया और वह चुपचाप रह गया। उस दिन से शेर को कोई जानवर गुफा के पास आने की हिम्मत नहीं कर पाया और वह भूखा रह गया। कुछ समय बाद शेर की भूख और कमजोरी के कारण उसकी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, जीवन में कभी भी किसी की चालों का शिकार नहीं होना चाहिए। अपनी बुद्धिमानी और समझदारी से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।